अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक ऐसा डिश जो कि आप दावतों में सर्व कर सकते हैं। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो इस डिश का नाम है चिकन एंड राइस केक। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर चिकन का कीमा। तो ये रहा चिकन का कीमा। बीच में जो चीज़ें जाएंगी वो है प्याज यानी कि अनियंस, बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले जो बीच में जाएंगे, इसमें जा रहा है तिक्का मसाला। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम मसाला बीच में जाएगा। कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी यानी कि क्रश ब्लैक पेपर। सॉल्ट यानी कि नमक बीच में जाएगा। नमक जो है चाट, इसमें जो तिक्का मसाला होता है इसमें भी होता है, लेकिन अपने जायके के मुताबिक आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें यानी कि बुलेट ग्रीन चिलीज थोड़ा सा बारीक काट लें। चंद अंडे जाएंगे यानी कि एग्स। बटर यानी कि मक्खन। चीज़ यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ अपने जायके के मुताबिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम यूजिंग चेडर चीज़। ये जो काम यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वरना वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, फिर बहन भाई काफ़ी कंप्लेन करते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, चावलों को आपने फुली बॉयल कर लेना है। बॉयल कर लेने के बाद नमक के साथ में आप इसको बॉयल करेंगे, पानी ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद आप इसको 2 डिफरेंट प्यालों में डाल करके, आपने दम नहीं देना, सिर्फ इसको प्यालों में डालकर आपने जो कलर आपको पसंद है, मैं रेड इस्तेमाल कर रही हूँ और जर्दे का कलर दैट्स येलो, ये आप इनमें डाल करके थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे कलर में, चावलों में डालें, हाथों के साथ मिक्स करें। और बीच में मैंने देख लें स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि आप इसको कैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्रोज़न कर लें जिस तरह आपके पास है या अवेलेबल है, वो हो गया। और साथ में आपको चाहिए होगा एक केक का पैन जो स्प्रिंग फोम होगा। आपने क्या करना है, उसको बहुत ही अच्छी तरह अंदर आप मक्खन लगाएंगे। मैंने मक्खन लगाया, आप तेल लगा लें, कोई इसमें इशू नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर कि वो अच्छी तरह ग्रीस्ड हो जाए। अवन को आप अभी कर लेंगे प्री हीट विच इज़ 180 सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमने इसकी तैयारी अब किस तरह करनी है। यहाँ पर आप देख लें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही कम तेल गर्म हो गया। इसमें आप डालेंगे जो कि आपके फाइनली चॉप्ड अनियंस है, अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है और आपने हाई फ्लेम पर इसको जो है हल्का सा सुनहरा रंग आ जाने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। ये देख लें थोड़ा सा तेल डाला है लेकिन अच्छा गोल्डन कलर हो गया है। इसमें यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपके चिकन का कीमा है और तमाम मसाले साथ ही चले जाएंगे। ये चलेगी कुटी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला, चिकन टिक्का मसाला चला गया और इसमें चला गया नमक। ये डाल करके मीडियम पर आप रखेंगे और इसको आपने तब तक कुक करना जब तक चिकन का खुद का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए कीमे में मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, जो खुद उसका चिकन ने पानी छोड़ा उसी में वो पक चुका है परफेक्टली। पानी ड्राई हो गया बिल्कुल, थोड़ा सा आप देख लें तेल है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं दिया। यहाँ पर लाकर आप चूल्हा बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है चिकन का कीमा है, जब हम इसको स्टफिंग करेंगे वो केक की तरह उसको बनाने के लिए, तो ये क्रम्बल कर सकता है। इसलिए इसका जो टिप होता है वो ये है कि कुछ लोग बीच में बेसन डाल लेते हैं, लेकिन मैं बेसन नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा जायका भी हो जाएगा और डिफरेंट हो जाएगा। इसमें आप यूँ अंडा जो है यूँ डाल करके अच्छी तरह इसको तमाम को बीच में इसके साथ मिक्स कर लें और इसे निकाल करके एक अलहदा बोल में जो है हम रख लेंगे। तो अंडा डाल दिया बीच में, चूल्हा बंद है, इसे मिक्स कर लें और एक साइड पर कर लें। कीमा तैयार हो चुका है, उसे हमने अंडा मिक्स करके एक साइड पर रख दिया है। अब आपने क्या करना है, जो आपको मक्खन दिखाया था वो आप थोड़ा सा मेल्ट करेंगे क्योंकि चावल जो हैं इन्हें हमने हल्का सा पहले वार्म करना है। इसमें आप डालेंगे जो आपके उबले हुए चावल हैं कलर के साथ में। कलर आप अपनी पसंद का जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं, वो एक इशू नहीं है इसमें। तो ये चला गया चावल बीच में, इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लें। चूल्हा मैंने फ़िलहाल हाई पर रखा हुआ है, सिर्फ इसको हल्का सा वार्म करना है हमने। ये देख लें जैसे आपके चावल जो हैं गर्म होते हैं, हल्के से आप यूँ हाथ रख दे सकते हैं, वार्म हो गए हैं। आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे चूल्हा करेंगे बंद और उसके बाद आपने जो है जो एक अंडा है उसे आप बीट करेंगे और इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाती है। ये कर लें, इसको अच्छी तरह हल्के 1-2 हाथ चलाइएगा ताकि सिर्फ चावल जो हल्के से इसके साथ चिपक जाए और इसको भी निकाल कर एक साइड पर रख लेते हैं। देखें दोबारा जो आपको मक्खन दिखाया था, आधा आपने एक कलर की डालना है, आधा दूसरे के लिए। मक्खन हो चुका है मेल्ट, इसमें जाएगा अब दूसरा कलर जो चावलों का था और इसे भी आप पहले वार्म कर लें और उसी तरह जिस तरह हमने एक अंडा फेंट करके पिछले चावलों में डाला, इसी तरह जैसे ये वार्म हो जाएंगे। जो है अंडा मैंने यहाँ पर फेंट करके रखा हुआ है
तो आपने सिंपली इनको गर्म हो जाने के बाद चूल्हा बंद करेंगे और ये अंडा बीच में डालकर मिक्स करके साइड पर रख लें। अब आप क्या करेंगे, जो आपका केक का टिन है वेल ग्रीस्ड है, अब उनको आपने प्री हीट कर लेना है। बीच में आप ऐड करते हैं जो कि आपके चावल हैं यहाँ पर, और आप चावलों को जब डालते हैं कोई भी कलर पहले डाल लीजिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। आपने इनको यूँ इक्वली जो है बीच में यूँ स्प्रेड आउट कर लेना। उसके बाद चमचे की मदद से मेक श्योर कीजिएगा अच्छी तरह आप इसको दबा लें और साइडों तक, ताकि ये बिल्कुल जो है इसकी बेस एक केक की तरह होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम चिकन राइस केक होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक केक की तरह दिखता है जब ये आप इसको डिश आउट करते हैं। और प्लीज़ जब आपके घर मेहमान आए, कोशिश ये कीजिएगा कि जो बेकिंग है ये आप तब करें जब आपके मेहमान आते हैं। उसमें होता है कि इसको ये दम मिल जाता है, यानी कि सिमर हो जाता है अवन के अंदर में अच्छी तरह। तो यूँ चावल डाल लिए और इन्हें आप प्रेस डाउन कर लें अच्छी तरह, नीचे प्रेस डाउन कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद जो आपने कीमा बनाया था उसकी हम फिलिंग करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप साइडों पर भी डालें, ताकि ये है कि वो बड़ा खूबसूरत लगता है, एक केक की तरह जैसा लेयर होती है ये बीच में आपकी नज़र आनी चाहिए। तो इसकी साइडों पे डालें, मिडिल में डालें, और उसी तरह जिस तरह मैंने चावलों को प्रेस डाउन किया है इसे भी आपने अच्छी तरह जो है स्प्रेड कर लेने के बाद प्रेस डाउन करना है। प्रेस डाउन कर लेने के बाद इस पर आप डालेंगे जो आपकी श्रेडेड चीज़ थी। इस तरीके से स्प्रेड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें इसके ऊपर। ये बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें मिर्चें कम होती हैं लेकिन जायका ज़्यादा होता है। ये कर लेने के बाद जो दूसरी लेयर है चावलों की यानी कि कलर की, आप वो इस पर डालेंगे। ये देख लें, इसे भी डाल लेने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह मेक श्योर करना है कि सब कुछ जो है स्पेशली साइड जो हैं इसकी बिल्कुल कम्प्लीटली आपने प्रेस डाउन करनी, थोड़ा प्रेशर देंगे और इसी तरह आप इसको जो है प्रेस डाउन कर लेते हैं। थोड़े से और चावल डाल करके जितना आपको लगे कि आप डाल सकते हैं उसे डाल करके, जितना बड़ा टिन होगा इनफैक्ट आपके केक का, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 9 इंच का। तो अगर आपके पास में इससे भी बड़ा है तो ये है कि फिर जितने भी आपने चावल बनाए होते हैं वो ईजिली बन जाते हैं, या फिर आप इन्हीं चावलों के साथ में 2 बना सकते हैं 8 to 9 इंच के साइज़ के। तो ये अच्छी तरह प्रेस डाउन कर लेने के बाद जो दोबारा कीमा है चिकन का उसकी यहाँ पर अब हम फिर से फिलिंग कर रहे हैं, और साइडों को भी आपने अच्छी तरह फिल कर लेना है। चिकन को भी अच्छी तरह प्रेस डाउन कर लिया। उसके बाद ये जो है आपकी लेयर है इस पर हम यहाँ पर चीज़ डालेंगे ऊपर। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है या नहीं डालना चाहते तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, बेशक ना ऐड कीजिएगा। ये चला गया ऊपर चीज़ के साथ ही ऊपर आप डालेंगे हरा धनिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। ये डाल लेने के बाद आप इन पर डालेंगे हरी मिर्चें, और आपने इसे जो है इसके ऊपर आप डालेंगे फॉइल से कवर करेंगे। अवन को प्री हीट करने के बाद आपने उसके अंदर इसको तकरीबन आपने छोड़ देना है फॉर अबाउट 10 से 12 मिनट, यानी कि 10 to 12 मिनट्स के लिए फॉइल के साथ कवर कर लें और इसको बेक कर लें। जैसे ये बेक होकर के बाहर निकलता है आपने बटर नाइफ लेनी है और आपने सिर्फ इसकी साइडों पर जो है हल्का हल्का सा यूँ जाना है, ताकि जो है इसकी साइड्स रिलीज़ हो जाती हैं। और उसके बाद आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ आपने डालनी है, थोड़ा और हरा धनिया, ताकि कलर थोड़ा उसका बाहर निकल आए। यूँ हो जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको खोल करके किस्सा देखता है। तो ये रहा आपका लेड चिकन एंड राइस केक। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों पे बहुत खूबसूरत लगता है बना हुआ, और इसको सर्व उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह चावल होंगे, लेकिन उसकी डेकोरेशन जो है वो आपको केक की तरह दिखती है। लेयर्स आप देख सकते हैं, कलर्स हैं बीच में, चिकन, दोबारा चावलों की लेयर, और ऊपर जिस तरह आपको ज़्यादा अगर फिलिंग चाहिए ज़्यादा बड़े कंटेनर इस्तेमाल कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।